कोई भी यहाँ पे नेता हो इस बात का हवाला ना दे कि हम ऊपर या हम ऊपर, चाहे सिवान की धरती हो या पटना की धरती हो या दरभंगा मोतिहारी कहीं की भी धरती हो जी, बिहार की धरती है और वहाँ जनता से ऊपर कोई नहीं है। जनता का संगठन होना चाहिए और जनता का भरोसा होना चाहिए और जनता ने अपना भरोसा जताया है। सबसे ज़्यादा सीट से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर शहाबुद्दीन साहब अगर यहाँ के फाउंडर में थे, कहते कि हम तो शुरू से आरजेडी से जुड़े हुए थे, तो संगठन से ऊपर तो ना शहाबुद्दीन साहब हैं, न खुद लालू प्रसाद यादव जी हैं, न तेजस्वी यादव जी हैं। जिस दिन ये लोग अपने आप को संगठन से ऊपर मान लेंगे उस दिन कोई भी पार्टी। साहबजादे की शादी हुई उसमें भी नेता हमारे पहुँचे। जब हिना साहब मैडम पटना में भर्ती थी बीमारी की वजह से, वहाँ भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ भी पहुँचे, वहाँ भी हालचाल लिया। तो मैं तो देख रही हूँ कि सुख और दुख दोनों में तो परिवार के साथ ही हैं। रह गया चुनाव और चुनावी टिकट, तो आप जानते हैं कि गठबंधन किसको जाएगा ये डिसाइड हो जाए। तो इसको लेकर के हम अभी से असमंजस में क्यों हैं। बाकी रहा कि क्या परिवार को छोड़ दिया है, तो नहीं छोड़ा है भाई। सुख में भी पहुँचे, दुख में भी पहुँचे, तो हर जगह पहुँच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भ्रम ना पालें और हम संगठन के काम के लिए आए हैं। और मैंने ये क्लियर कट कहा है कि देखिए जो देश की स्थिति है, ठीक है, वहाँ पे वो कहते हैं कि हम अकेला लड़ रहे हैं, जबकि तुम्हारे तरफ भी उतनी ही पार्टियाँ हैं। मतलब 38 पार्टी ले करके तुम कह रहे हो हम अकेला लड़ रहे, शेर अकेला लड़ रहा, शेर के पीछे 38 पार्टियां हैं। तो तुम्हें हमारी पार्टी से तकलीफ क्यों हो रही है भाई? अब तो तुम्हें इंडिया से तकलीफ होने लगा। अब तो भाजपा को भारत से तकलीफ होने लगा, इंडिया से तकलीफ होने लगा। तो बेचारा तो खुद को कमज़ोर मान ही लिया है। अब क्या है, जब अब छुपाना पड़ रहा है, गिनती छुपा दो और आप बोलो इसने भी मर्डर किया तो मुझे बरी कर दो, उसने भी मर्डर किया तो मुझे बरी कर दो, उसने भी मर्डर किया तो मुझे बरी कर दो। यानी एक अपराध के बदले दूसरे अपराध का हवाला देंगे देश के प्रधानमंत्री। एक अपराध के बदले उसको जस्टिफाई करने के लिए दूसरे, तीसरे और चौथे अपराध का हवाला देंगे। और जिन जगहों की आपने बात की है ना, उन जगहों पे एफआईआर हुआ, उन जगहों पे गिरफ्तारी हुई, उन जगहों पे कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन आपकी जगह पे आपकी सरकार रहने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। डी फॉर्म, बी फॉर्म के नामांकन के लिए आज ही संपर्क कर। बहुत स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ में और मैं कौसर अली। अभी सिवान में राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जी आई हुई हैं। हालांकि महिलाओं को इन्होंने संबोधन किया और जिस तरीके से इन्होंने आज बात किया, हम समझना चाहते हैं कि क्या ये चुनावी तैयारी है या फिर संगठन को मजबूती करने की? दोनों पूरक हैं। संगठन की मजबूती अपने आप में चुनावी तैयारी है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए धरातल पे जाती है, तो हम भी उसी में से निकले हैं, तो दिक्कत क्या है? अभी मैम जो माहौल चल रहा है, महिलाओं को मणिपुर की घटना हो रही है और उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री इसके कोई बयान उनका नहीं आता। बयान तब आता है जब ये कुछ वायरल होता है, वीडियो लीक हो जाता है। किस नज़र से आप लोग देखते हैं महिलाओं को? इसमें अब देखना क्या है, चीज़ें साफ दिख रही हैं। बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले, वो तो बेटी को उन्होंने सही कहा था, हम लोगों ने समझने में भूल कर दी। ये इन्होंने सही कहा था बेटी बचाओ, हमारी सरकार आने वाली है, बेटियों को बचा के रखो, हम लोग नहीं समझ पाए, तो ये हमारी भूल थी। और अब एक संकेत था कि बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। भाजपाई जहाँ पहुँचे, उनके MP MLA मिनिस्टर्स जहाँ पर होंगे वहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं होंगी। आज देख लीजिए बृजभूषण शरण सिंह भाई, आप महिला रेसलर्स ओलंपिक जीती हुई बच्चियों ने आरोप लगाए, लेकिन अपॉक्सो में आप देखेंगे कि तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं होती है। किसका हाथ है सिर पे? सरताज का। तो भाई बीजेपी वालों तो कहती है कि मेरे यहाँ पे आ जाओ, सारे पाप धुल जाएंगे, तुम पर ना FIR होगा, ना गिरफ्तारी होगी, ना कुछ होगा। आप देख लीजिए अभी क्या हुआ। भाई दिल्ली की पुलिस थी ना, जब उनका बेल की बात हुई थी तो हुआ जमानत की, तो हुआ कि जमानत अगर कोर्ट देती है तो हम उनके निर्णय पे छोड़ते हैं। क्यों नहीं पुलिस ने स्टैंड लिया कि गिरफ्तारी होनी चाहिए? मणिपुर की घटना पे क्या हुआ? घटना घटती है और आप वीडियो को छुपा के रखते हैं कि बाहर न चला जाए। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी और वहाँ की गवर्नर ने बताया कि मणिपुर जल रहा है प्रधानमंत्री जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनको तो विदेशों में जाके ब्रांडिंग करना था ना। मतलब क्या हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है, ये आदमी समझना चाहता है। अब दिख रहा है जो चीज़ सामने में कि वो उतने ही असंवेदनशील हैं, वो उतने ही उनके अंदर संवेदना अगर होती तो 77 दिन के बाद वीडियो
लीक होने के बाद या वायरल होने के बाद या बाहर आने के बाद एफआईआर तो खैर पहले हो गया 15-20 दिन के बाद, लेकिन गिरफ्तारी तब होती है। हजारों चेहरे दिख रहे हैं उसमें, मगर फिर भी फॉर्मेलिटी, खाना पूर्ति के नाम पे सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। इससे शर्मनाक और चीज़ क्या रह गई है? आज देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, नहीं है बेटियां सुरक्षित। तो कह रहा है कि बंगाल में होता है मर्डर कर दो, और आप बोलो इसने भी मर्डर किया तो मैं मुझे बरी कर दो, उसने भी मर्डर किया तो मुझे बरी कर दो, उसने भी मर्डर किया तो मुझे बरी कर दो। यानी एक अपराध के बदले दूसरे अपराध का हवाला देंगे देश के प्रधानमंत्री। एक अपराध के बदले उसको जस्टिफाई करने के लिए दूसरे, तीसरे और चौथे अपराध का हवाला देंगे। और जिन जगहों की आपने बात की है ना, उन जगहों पे एफआईआर हुआ, उन जगहों पे गिरफ्तारी हुई, उन जगहों पे कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन आपकी जगह पे आपकी सरकार रहने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। न गिरफ्तारी हुई, अरे एफआईआर तक तो 20 दिन के बाद दर्ज हुआ। आपका जुबान 56 इंच का सीना वाले 56 सेकंड तो कम से कम अपना बाइट में जो मुंह खोले तब तो बयां कर देते। मणिपुर के जो भी घटना घटी उस पर कितना सेकंड बोला, कितना सेकंड बोला? 18 सेकंड या कितना, ऐसे ही कुछ। अरे कम से कम जितना इंच का चौड़ा सीना था, 56 सीना बोलते, 56 सेकंड का संवेदना तो व्यक्त कर देते महिलाओं के प्रति। लेकिन नहीं, हमने गलती की, मानते हैं मोदी जी हमसे गलती हुई, हमने आपका संकेत नहीं समझा। आपने तो कहा था बेटी बचाओ, पर हम ही नहीं समझ पाए कि बेटी बचाओ, ये अगर बीजेपी का शासन रहेगा तुम्हारी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। मैडम, बिहार का क्या होगा? बिहार में तेजस्वी यादव इस वक्त भाजपा के निशाने पे हैं, उनके ऊपर चार्जशीट की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि उनको बर्खास्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री पे आरोप लग रहा है कि जिस तरीके से कानून मंत्री को उन्होंने बर्खास्त किया, तेजस्वी जी को भी बर्खास्त करना चाहिए। इसमें क्या कहेंगे आप? एक बात बताएं, उन्होंने तो जितने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया भाजपा ने, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इन सभी संवैधानिक पद का दुरुपयोग भाजपा ने अपना साधने के लिए, हित साधने के लिए किया। वो पूरी दुनिया और पूरा देश देख रही है। जिन चीज़ों में ये आरोपित कर रहे हैं उस वक्त तो वो खुद नाबालिग थे, ठीक है। तो बाकी चीज तो इनका तो आदत है, जो उनकी तरफ आ गया वो पाक साफ, और जो उनके ऊपर नहीं बैठा, जो उनकी गोद में नहीं बैठा, वो तो उनके निशाने पर है ही। तो इसमें नया क्या है? देश की जनता समझ रही है और अब किसी तरह की झांसे में वो आने वाली है नहीं। तो इनके ये सब जो दुरुपयोग ये कर ले, जो करना है कर ले। राहुल गांधी जी के साथ किया, सच्चाई जीती। कल जो है सो उनको फिर से हो गया कि चलो उनकी सदस्यता उन्हें मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने, भाजपा ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो उन्होंने किया राहुल गांधी के साथ वो भी पूरा देश देखा है। के साथ साथ पूरे अभी तो की इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई होगी, तो क्या लग रहा है कि इंडिया को कहीं ना कहीं, अब तो चूंकि उसमें मामला भी आ गया है कि इंडिया नाम कोई हटा देना चाहिए, जैसे भाजपा के लोग कह रहे हैं, तो क्या अब लड़ाई आमने सामने की होगी क्या? देखिए, जो देश की स्थिति है, ठीक है, वहाँ पे वो कहते हैं कि हम अकेला लड़ रहे हैं, जबकि तुम्हारे तरफ भी उतनी ही पार्टियां हैं। मतलब 38 पार्टी ले करके तुम कह रहे हो हम अकेला लड़ रहे, शेर अकेला लड़ रहा, शेर के पीछे 38 पार्टियां हैं, तो तुम्हें हमारी पार्टी से तकलीफ क्यों हो रही है? भाई अब तो तुम्हें इंडिया से तकलीफ होने लगा, अब तो भाजपा को भारत से तकलीफ होने लगा, इंडिया से तकलीफ होने लगा, तो बेचारा तो खुद को कमज़ोर मान ही लिया है। अब क्या है, जब अब छुपाना पड़ रहा है, गिनती छुपानी पड़ रही है। 38 लोगों के साथ लड़ करके साथ में गठबंधन बना के कहते हैं कि हम तो अकेले लड़ रहे हैं, शेर अकेला लड़ रहा है, अकेला पानी पी रहा है घाट पे, तो गिनती कर ले उधर कितने हैं और इधर कितने हैं। तो बस अब जान ही रहे तो फिर ठीक है, मुझे तो शायद गिनती नहीं पता है किधर। आखिरी सवाल में नहीं, हम लोग जानते इस चीज़ को, एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से महिलाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा कदम उठाया है, आपको भी एक बड़ा प्रभार मिला हुआ है, सिवान में आप हैं, तो सिवान में एक बड़ा परिवार है शहाबुद्दीन साहब का, उनमें हिना साहबी चूँकि लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं, वहाँ पे अगर कुछ नज़र आप डाल सकती हैं तो ज़रा बताएं इसके बारे में। देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है, अगर किसी परिवार से आपका जुड़ाव होता है तो आप उसके सुख और दुख के सहभागी होते हैं, उनके साथ आप रहते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, जब उनके साहबजादे की शादी हुई उसमें भी नेता हमारे पहुँचे। जब हिना साहब मैडम पटना में भर्ती थी बीमारी की वजह से, वहाँ भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ भी पहुँचे, वहाँ भी हालचाल लिया। तो मैं तो देख रही हूँ कि सुख और दुख दोनों में तो परिवार के साथ ही हैं। रह गया चुनाव और चुनावी टिकट, तो आप जानते हैं कि गठबंधन में अगर है तो
किसका सीट किसके खाते में जाता है और 2024 के चुनाव में क्या होता है, ये तो आज मैं आकर के मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हूँ, ना मैं प्रवक्ता हूँ कि मैं ये बयान दूँ। जो जानकारी के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि भाई चुनाव है, जब चीज़ें सीट शेयरिंग डिसाइड हो जाए, उसके बाद सीट किसको जाएगा ये डिसाइड हो जाए, तो इसको लेकर के हम अभी से असमंजस में क्यों हैं। बाकी रहा कि क्या परिवार को छोड़ दिया, तो नहीं छोड़ा है भाई, सुख में भी पहुँचे दुख में भी पहुँचे, तो हर जगह पहुँच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भ्रम ना पाले और हम संगठन के काम के लिए आए हैं। और मैंने ये क्लियर कट कहा है कि देखिए, संगठन से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर शहाबुद्दीन साहब अगर यहाँ के फाउंडर में थे, कहते कि हम तो शुरू से आरजेडी से जुड़े हुए थे, तो संगठन से ऊपर तो ना शहाबुद्दीन साहब हैं, न खुद लालू प्रसाद यादव जी हैं, न तेजस्वी यादव जी हैं। जिस दिन ये लोग अपने आप को संगठन से ऊपर मान लेंगे, उस दिन कोई भी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो लोग पहले हैं, हमारे लोग पहले हैं, समझ रहे। पहले अगर तो हम संगठन से ऊपर हम नहीं हैं, जनता से ऊपर हम नहीं हैं। जिस दिन नेता अपने आप को जनता से ऊपर मान लेगा, नेता ख़त्म हो जाएगा और गद्दी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे नेता हो, इस बात का हवाला ना दे कि हम ऊपर या हम ऊपर, चाहे सिवान की धरती हो या पटना की धरती हो या दरभंगा मोतिहारी कहीं की भी धरती हो, जी बिहार की धरती है और वहाँ जनता से ऊपर कोई नहीं है। जनता का संगठन होना चाहिए और जनता का भरोसा होना चाहिए, और जनता ने अपना भरोसा जताया है सबसे ज़्यादा सीट विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल को दे करके। तो हमारा मकसद व्यक्तिगत के बजाय संगठन को जीतना है, जनता के दिलों को जीतना है। 2024 में मैडम क्या होगा, खास करके महागठबंधन का 40 सीट पे आप लोग अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, तो कैसे क्या होगा जरा? देखिए, ये चीज़ें आपको शीर्ष नेतृत्व तय करेगी, किसको कितने, किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी, ये मैं अभी आपको भविष्यवाणी नहीं कर सकती हूँ। ना मैं उसके लिए ऑथराइज्ड हूँ, ना मुझे जानकारी है कि मैं बता दूँ कि भाई कौन कितनी सीटें लेंगे, जदयू कितने पे लड़ेगी या महागठबंधन कितने पे लड़ेगा। तो निश्चित तौर पे तो किसके लिए छोड़, कितना हक मिलेगा? आप छोड़ ही जाएंगे भाई। हम तो चाहेंगे कि हमारी महिलाएं जिस तरीके से, हम तो चाहते हैं कि केंद्र में, चूँकि उनकी ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वो इतने तो रातों रात कानून बना ही देते हैं। अब अग्निवीर वाला ले आए, उनकी मेजॉरिटी है तो वो बिल पारित करा देते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो बिल पारित करा देना। अरे नहीं 50 तो 30-35% ही रिजर्वेशन हमें राज्यसभा में, लोकसभा में वो करा दे, तो उससे ज़्यादा तो हम भी कह देंगे कि एक बार तो कहीं देंगे जय मोदी जी, लेकिन वो करा तो दे, करा दे। हम तो चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को वो अधिकार मिले। और चूँकि अब हम तो हैं नहीं वहाँ पे कि हम जा कर के बिल पारित करें या सदन में हम इस बात को रखें, मेजॉरिटी उनकी, हम तो चाहते हैं कि वो कर दें। 50% आदिवादी बोलते हैं, दे दीजिए ना रिजर्वेशन, दिक्कत क्या है। बिल्कुल, ये रितु जायसवाल जी थी और बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी बात को रखा। अब देखना है कि आने वाले वक्त में आगे। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया।